નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, ટીવી 18 ન્યૂઝ ગુજરાતીમાં અર્પિતા પટેલ આપ સર્વનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. વિધાનસભાની ચૂંટણી જેમ જેમ નજીક આવી રહી છે તેમ ગુજરાતના રાજકારણના એપિસેન્ટર રાજકોટમાં રાજકીય પાર્ટીના નેતાઓ ધક્કા ખાઈ રહ્યા છે. આજે આમ આદમી પાર્ટીના સહપ્રભારી રાઘવ ચઢ્ઢા રાજકોટની મુલાકાતે આવ્યા છે. તેઓએ મીડિયા સાથે વાત કરતી વખતે ભાજપ કોંગ્રેસ પર પ્રહારો કર્યા હતા. તેઓએ જણાવ્યું હતું કે નિકમ્મી કોંગ્રેસને ભારતની રાજનીતિની ખબર જ નથી પડતી. 27 વર્ષમાં ભાજપને હરાવી શકી નથી. રાઘવ ચઢ્ઢાએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે કોંગ્રેસ હવે ઘરડી થઈ ગઈ છે. તેને હવે આઈસીયુમાં સારવાર દેવાની જરૂર છે. રાહુલ ગાંધી ભારત જોડો યાત્રા કાઢે છે. ભાજપના નેતાઓના બેનરો ફડાતા નથી. કોંગ્રેસ મુદ્દે ટિપ્પણી થતી નથી. માત્ર આમ આદમી પાર્ટીના જ બેનરો ફાડવામાં આવે છે. અરવિંદ કેજરીવાલે પોતાનો જન્મ જન્માષ્ટમીના રોજ થયો એવું નિવેદન આપતા ભાજપ આજે કેલેન્ડર લઈને બેસી ગઈ અને કહે છે કે કેજરીવાલનો જન્મ 16 તારીખે થયો હતો અને જન્માષ્ટમી 15 તારીખે હતી. 10 જાન્યુઆરી 2015ના દિલ્હીના રામલીલા મેદાનમાં પ્રધાનમંત્રીએ તેમને અર્બન નક્સલવાદી કહીને સંબોધ્યા હતા. તેમ છતાં દિલ્હીના લોકોએ આમ આદમી પાર્ટીને જંગી બહુમતીથી જીતાડ્યા. રાઘવ ચઢ્ઢાએ વધુમાં જણાવ્યું હતું કે ગુજરાત સરકાર આમ આદમી પાર્ટીના તમામ નેતાઓના ફોન રેકોર્ડ કરે છે. પાટીદાર આંદોલનનો બદલો લેવા શું ભાજપ અમારી પાર્ટીના પાટીદાર નેતા ગોપાલ ઇટાલિયાને નિશાન બનાવે છે? ભારતમાં ગુજરાત ડ્રગ્સનો એન્ટ્રી પોઈન્ટ બન્યું છે. પ્રધાનમંત્રી સૌરાષ્ટ્ર પ્રવાસ સમયે અમારા નેતાઓને નજર કેદ કરવામાં આવ્યા છે. જામનગર નોર્થ સીટના ઉમેદવારને ઘરમાં જ નજર કેદ કર્યા છે. બાઇટ રાઘવ ચઢ્ઢા, સહપ્રભારી આમ આદમી પાર્ટી. દર્શક મિત્રો, તમારી આસપાસ બની રહેલી અવનવી ઘટનાઓ વિશે જાણવા માટે અમારી ચેનલને લાઇક કરો, સબસ્ક્રાઇબ કરો અને બેલ આઇકન પ્રેસ કરો, જેથી આપને નોટિફિકેશન્સ મળતી રહે. રિપોર્ટર ભરત ભરડવા અને રોહિત બોજાણી સાથે ટીવી 18 ન્યૂઝ ગુજરાતી, રાજકોટ. રાજકોટ અને સૌરાષ્ટ્રની પ્રચાર ધુરા સંભાળવા માટે રાઘવજી આવ્યા છે. એમનો આગામી 4 દિવસનો કાર્યક્રમ સૌરાષ્ટ્રમાં છે. ત્યારે આપ સૌ મિત્રોને આવકારું છું અને રાઘવજીને હું વિનંતી કરું છું કે તે વાત મૂકે. सबका आम आदमी पार्टी के आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत बहुत स्वागत। आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी की बढ़ती लोकप्रियता देखकर और जैसे जैसे हर गुजराती के मन में, हर गुजराती परिवार के दिल में अरविंद केजरीवाल जी अपनी जगह बना रहे हैं, वैसे वैसे भारतीय जनता पार्टी डर रही है, घबरा रही है, बौखला रही है और हर प्रकार का हथकंडा अपना रही है। आज भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं पे हमले करा रही है। गणेश पंडाल, भगवान गणेश की आरती करने के लिए जो आम आदमी पार्टी स्थापित करती है, उसे उखाड़कर हमारे लोगों को मार पीट कर उनका सर फोड़ने का काम करती है। जिस बिल्डिंग में आम आदमी पार्टी अपनी मीटिंग करती है या जिस हॉल में अरविंद केजरीवाल जी जनता को संबोधित करते हैं, अगले ही दिन वहां बुलडोजर भेजकर उस हॉल को डिमोलिश कराने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। आज प्रधानमंत्री जी सौराष्ट्र की धरती पर हैं। आम आदमी पार्टी के कई नेताओं को नजरबंद, नजर कैद कर लिया गया है, हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। हमारे जामनगर नॉर्थ के कैंडिडेट को उनके घर में नजर कैद कर कर हाउस अरेस्ट कर लिया है। हमारे संगठन मंत्री को, हमारे लोकसभा इंचार्ज को, हमारे जिला प्रधान को, हमारे तमाम बड़े पदाधिकारियों को या तो घर में कैद कर लिया है या पुलिस थाने में बुलाकर बिठा रखा है कि जब तक प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम ना खत्म हो जाए आप लोग नजर कैद रहेंगे। ये सारी चीजें, पुराने वीडियो निकालकर चलाना, मैं जवाब हर बार आप ही सवाल पूछते हैं, वैसे मैंने देखा है। देखिए, वो आज भारतीय जनता पार्टी
हमसे इतना डरी हुई है, इतना घबराई हुई है कि हमारे ही होर्डिंग फाड़ रही है, हमारे खिलाफ ही होर्डिंग लगा रही है, सिर्फ हमें ही गालियां दे रही है, सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी को गालियां देती है, आम आदमी पार्टी वालों को गालियां देती है। हम जिस बिल्डिंग में इवेंट करते हैं उसे बुलडोजर से तोड़ देती है, हमारी इवेंट्स की परमिशनें कैंसिल हो जाती हैं, हमारे फ़ोन को टैप कराया जाता है। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि इनको आम आदमी पार्टी से, अरविंद केजरीवाल से डर लगता है। खतरा बन गए हैं अरविंद केजरीवाल आज भाजपा के लिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लिए। इसीलिए नॉन इश्यूज को इश्यूज बनाने की कोशिश है। दिल्ली के एक मंत्री ने इस्तीफा जरूर दिया, उन्होंने अपनी स्वेच्छा से इस्तीफा दिया। उन्होंने अपने इस्तीफे के साथ साथ एक लंबा चौड़ा पत्र जारी किया, उसमें अपनी बात भी रखी कि कैसे भारतीय जनता पार्टी दलितों का उत्पीड़न कर रही है, कैसे भारतीय जनता पार्टी दलित समाज से आने वाले लोगों पे अत्याचार कर रही है और कैसे वो अपने समाज के साथ खड़े हैं। उन्होंने स्वेच्छा से इस्तीफा दिया, उसके बारे में वो बता सकते हैं। लेकिन मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि आज भारतीय जनता पार्टी किसी भी जात बिरादरी के लिए काम नहीं करती, किसी भी धर्म विशेष के लिए काम नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने दोस्तों के लिए काम करती है। उनके सोने के महल बनाती है, उनकी करोड़ों की फैक्ट्रियां लगवाती है, उनके बड़े शॉपिंग मॉल बनवाती है, उनको हजारों करोड़ रुपए देती है। ये ना किसी बिरादरी के हैं, ना किसी धर्म के हैं, ये सिर्फ अपने हैं और अपना ही हित जानते हैं। नहीं, इसमें कोई सिग्नल भेजने की बात ही नहीं है। ये तो भारतीय जनता पार्टी एक नॉन इशू को इशू बना रही है। चड्ढा जी, मैं ये पूछ रहा हूँ कि आपने बताया कि वो जो मंत्री कहीं भी आरोप लगता है तो उसने रेजिग्नेशन दे दिया था। पहली बार गुजरात के चुनाव में आम आदमी खुल के आई है और ये मंत्री को इस्तीफा देना करना, इसका फेवर ऑफ हिंदुत्व, आप क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, ये सारे इश्यूज को राजनीति में और आने वाले चुनावों में इशू बनाने की कोशिश बीजेपी कर रही है। अब अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि मैं हनुमान जी का भक्त हूं, हनुमान जी मेरे इष्ट देव हैं, मेरे भी इष्ट देव हैं, मैं हर मंगलवार हनुमान मंदिर जाता हूं। अरविंद जी ने कहा कि मैं जन्माष्टमी के दिन पैदा हुआ, उनका जन्म 1968 में हुआ, 16 अगस्त 1968। अब पूरी भारतीय जनता पार्टी अरविंद जी के इस बयान के बाद कैलेंडर लेकर बैठ गई कि देखे 1968 में जन्माष्टमी कौन से दिन थी। अब वो दिखा रही है कि देखो जी, शायद 16 को नहीं थी, शायद 17 की सुबह थी या 15 की रात थी, वो कैलेंडर लेकर घूम रहे हैं। तो मैं बीजेपी वालों को कहना चाहता हूं कि हम अपने इष्ट देव की पूजा करते हैं, उनसे प्यार करते हैं। आप इन विषयों का मजाक ना उड़ाइए। आप किसी के धर्म का, कोई जन्माष्टमी के दिन पैदा हुआ, कोई भगवान कृष्ण का भक्त है, कोई हनुमान जी को अपना इष्ट मानता है, उसका मजाक मत उड़ाइए। आज बीजेपी मजाक उड़ाने का काम कर रही है। आज बीजेपी लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ करने का काम कर रही है। आज अरविंद केजरीवाल जी ने अगर ये कहा कि वो जन्माष्टमी के दिन पैदा हुए, तो भारतीय जनता पार्टी 1900 जिस भी सन में उनका जन्म हुआ उसका कैलेंडर निकाल कर बैठी हुई है और जगह जगह चौराहे पे दिखा रही है कि देखो ये आदमी झूठ बोल रहा है। मैं भारतीय जनता पार्टी वालों को कहना चाहूंगा कि अपनी आदतों से बाज आएं और गुजरात की जनता जो महंगाई, बेरोजगारी, नशे, जहरीली शराब, भ्रष्टाचार पे सवाल पूछ रही है, उन सवालों का जवाब दे। और मैं आप सबसे पूछता हूं, आज गुजरात में ऐसा क्यों हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का एक भी नेता, सीआर पाटिल से लेकर भूपेंद्र पटेल तक, कोई भी नेता कांग्रेस को गाली नहीं देता, कांग्रेस पे हमला नहीं करता, कांग्रेस के होर्डिंग नहीं फाड़ता, कांग्रेस जिस कमरे में या बिल्डिंग में अपनी रैली करती है, जनसभा करती है, उस बिल्डिंग को बुलडोजर से नहीं तोड़ता, कांग्रेस के नेताओं को अरेस्ट नहीं करता, कांग्रेस के नेताओं के गणेश पंडाल को नहीं उखाड़ते। सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी के साथ ये हो रहा है। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है, परिवर्तन
गुजरात के लोग चाहते हैं। आज गुजरात के लोग परिवर्तन की छतरी तले आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी से जुड़ते जा रहे हैं। ये डर भाजपा को सता रहा है। आज मोदी जी ने कहा कि अर्बन नक्सलवाद अब गुजरात से उड़ के आया है, अर्बन नक्सलवादियों को प्रवेश मत देना। देखिए, अब सारी गालियां हमें शोभा नहीं देता प्रधानमंत्री जी को ऐसी भाषा का इस्तेमाल करना। और मैं एक और चीज बोल दूं, ये भी भारतीय जनता पार्टी फैलाने की कोशिश कर रही है कि डबल इंजन की सरकार दो, केंद्र में भी बीजेपी, राज्य में भी बीजेपी, डबल इंजन। अरे डबल इंजन की जरूरत तो उन लोगों को पड़ती है जिनका एक इंजन हमेशा खराब रहता है। भाजपा का एक इंजन तो हमेशा ही खराब रहता है। आज दिल्ली में डबल इंजन की सरकार नहीं है, लेकिन मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, कर्नाटका हो, महाराष्ट्र हो, जहां जहां भी डबल इंजन की सरकार है, उससे 100 गुना ज्यादा काम साफ नीयत के पढ़े लिखे सच्चे ईमानदार अरविंद केजरीवाल ने करके दिखाया। आज पंजाब में डबल इंजन की सरकार नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश हो, कर्नाटका हो, मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, जहां जहां भाजपा की डबल इंजन वाली सरकारें चल रही हैं, उससे कहीं ज्यादा काम भगवंत मान साहब की पंजाब की सरकार ने करके दिखाया। इसीलिए ऐसी सरकार चुनने का फायदा नहीं, ऐसे डबल इंजन को अपनाने का फायदा नहीं जिसका एक इंजन हमेशा ही खराब रहता है। इसीलिए साफ सुथरी आम आदमी पार्टी को, पढ़े लिखे लोगों की आम आदमी पार्टी को वोट दीजिए। सर, हर बार नक्सलवाद से तोला जाता है, इसके बारे में क्या कहेंगे? आज भी देखिए, मुझे याद आता है शायद 10 जनवरी की वो तारीख थी, 10 जनवरी 2015 की, अगर मेरी याददाश्त मेरा साथ दे रही है। दिल्ली के बहुत बड़े रामलीला मैदान में प्रधानमंत्री जी ने एक रैली को संबोधित करते हुए दिल्ली चुनाव से पहले यही शब्द का प्रयोग करते हुए कहा था कि ये लोग अर्बन नक्सल हैं, नक्सलवादी हैं, इन्हें जंगल में चले जाना चाहिए। दिल्ली के लोगों ने 10 जनवरी 2015 के एक महीने बाद, जब दिल्ली में विधानसभा चुनाव हुआ, अपने वोट की ताकत से बताया कि किसको दिल्ली सचिवालय जाकर सरकार चलानी चाहिए और किसको जंगल में चले जाना चाहिए। ये जवाब जनता देती है। आज अरविंद केजरीवाल जी को न जाने क्या क्या गालियां दी जा रही हैं। बीजेपी के लोग उनके परिवार को गालियां दे रहे हैं, उन पे निजी हमले कर रहे हैं, नक्सली कह रहे हैं, क्या क्या कह रहे हैं, भगवान जाने क्या क्या कह रहे हैं। हम इस गाली गलौच में, इस गंदी राजनीति में नहीं पड़ना चाहते। आप हमें गाली दोगे, हम कहेंगे मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे। आप हमें नक्सली कहोगे, हम बोलेंगे हम गुजरात के बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा की व्यवस्था करेंगे। आप हमें और गालियां दोगे, हम गुजरात के लोगों को मुफ्त बिजली देंगे। हम अपने काम पर, हम अपने एजेंडे पे चलेंगे, आप अपने एजेंडे पे चलो। आईबी का रिपोर्ट के केजरीवाल जी बोल रहे हैं कि गुजरात में सरकार बन गई है। आप सौराष्ट्र के दौरे पे हो, उनसे कारण बता रहे हैं कि आप कांग्रेस को तो ये चित्र में, जो पुरानी पार्टी है गुजरात में, उनको आप चित्र में नहीं देते, आप भाजपा और आम आदमी की लड़ाई बात करते हैं। उसका कोई 2-3 कारण बता सकते? देखिए, आप मुंह भी आएंगे, आपके पास कोई रिजल्ट का कोई थीम भी आएगा? हाँ, देखिए, कांग्रेस पार्टी इस देश की राजनीति से और खास करके गुजरात की राजनीति से पूरी तरीके से साफ होती नजर आ रही है। कांग्रेस बहुत बूढ़ी हो गई है, थक गई है। जब घर में कोई 90-95 साल की वृद्ध अवस्था में होता है तो उससे काम नहीं कराया जाता, उसे अच्छे डॉक्टर के पास या अच्छे अस्पताल ले जाकर उसका इलाज कराया जाता है, उसे अच्छी दवाई दी जाती है। आज कांग्रेस वही 95 साल के बुजुर्ग आदमी या उस बुजुर्ग औरत की स्थिति में है जिससे सिर्फ अस्पताल के आईसीयू में ले जाकर अच्छा इलाज देना चाहिए, उसकी सेवा होनी चाहिए। अरविंद केजरीवाल जी की तमाम रैलियों की, मीटिंग्स की परमिशंस कैंसिल करी जाएंगी, हम सब पे हमले किए जाएंगे। गुजरात सरकार हम सब के फोन भी टैप करा रही है, सारे हथकंडे अपना रही है, सिर्फ एक चीज के लिए कि केजरीवाल को रोको, आम आदमी पार्टी को रोको। ये जो दिल्ली और पंजाब में जिन लोगों ने, जिस पार्टी ने लोगों के दिलों में जगह बना ली, कहीं ये गुजरात में भी आ गए तो हमारी दुकानों पे ताले लग जाएंगे। आज गुजरात के भाजपा के लोगों के बच्चे, रिश्तेदार, दोस्त, परिवार वाले सब करोड़पति बन गए, सबके बड़े बड़ी फैक्ट्रियां लग गई, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल बन गए,
हजारों करोड़ की प्रॉपर्टियां बन गई, सब हो गया। लेकिन मैं आज गुजरात की आम जनता से पूछना चाहता हूं, क्या आपको कुछ मिला? क्या आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिली? क्या आपका भविष्य सुधरा? क्या आपकी जेब में 2 पैसे खर्च करने के लिए सरकार ने डाले? ये कभी नहीं करेंगे। ये अपने रिश्तेदारों, अपने दोस्तों, अपने बच्चों के लिए काम करेंगे। अगर आपको अपने भविष्य के लिए, अपने परिवार के, अपने बेटे अपनी बेटी के भविष्य की चिंता है, तो इस बार सारे जने मिलकर परिवर्तन के लिए झाड़ू का बटन दबाकर आम आदमी पार्टी को वोट देना। कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। मुझे लगता है सारा कवर हो ही गया। चड्ढा जी,